अगर कोई खातून है वो विडो हो गई हैं, डिवोर्स हो गई है, तो वो नाम चेंज करवाना चाहती हैं फादर का, वो हो जाता है। न्यू बेबी आपका पैदा हुआ है, उसका नाम को बनवाना है, वो बन जाता है। पासपोर्ट पाकिस्तानी आपका एक्सपायर हो गया है, उसका रिन्यूअल और वो हो जाएगी। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बनवानी है, वो हो जाएगी। पाकिस्तान की कोई गाड़ी है, कुछ भी है, वो आपने बेचनी है, किसी के नाम करनी है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स टाइप जो भी मामला हैं वो भी हो जाएंगे, गाड़ी नाम हो जाएगी, और बहुत सारी और बहुत कुछ तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज अली व्लॉग्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे। एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। बहुत सारे जो लोग हैं उनको मुश्किलात पेश आती हैं नादरा के वाले से, पासपोर्ट के वाले से, पावर ऑफ अटर्नी के वाले से, और कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पाकिस्तान से करवाना चाह रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे यूके में। तो आज मेरे साथ हसन कुरैशी साहब मौजूद हैं जी। इनका ये ट्रैवल एजेंसी है इनकी, और ये नोटिंगम में मौजूद है। इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा नादरा के वाले से, पासपोर्ट के वाले से, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे मौजूद है, उनको इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि उनको कोई गाइड करने वाला बंदा मिले, ताकि वो जो काम करवाना चाह रहे हैं वो विद इन डेज में हो, ना कि मंथ में हो। तो आज हसन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? खैरियत है? आपकी दुआएं। अच्छा जी हसन कुरैशी साहब, पहले जो वीडियो बनाई थी आपने मुझे बताया था कि टिकट के हवाले से, एयरलाइंस के हवाले से, तो अभी जो सेकंड वीडियो है इससे मैं आपसे पूछूंगा कि नादरा के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि नादरा के हवाले से आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज what is more important आपकी प्रीवियस से। बेसिकली ऐसे है कि हम यहाँ पर नादरा की तमाम सर्विसेज दे रहे हैं। न्यू नादरा बनाना है आपने, ठीक है, आपने रिन्यूअल करवाना है, सही है, आपने उसमें कोई चेंजिंग करानी है। अगर कोई खातून है वो विडो हो गई हैं, डिवोर्स हो गई है, तो वो नाम चेंज करवाना चाहती हैं फादर का, वो हो जाता है। न्यू बेबी आपका पैदा हुआ है, उसका नाम को बनवाना है, वो बन जाता है। पासपोर्ट पाकिस्तानी आपका एक्सपायर हो गया है, उसका रिन्यूअल करना है, वो हो जाएगा। बच्चा आपका बेबी यहाँ पैदा हुआ है और वो अंडर 2 इयर्स है, अगर तो वो अंडर 2 इयर्स है तो उसका पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पाकिस्तान का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। सही है, आपको वहाँ से पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। आपकी किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है और उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, अच्छा, वो हो जाएगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी आपको बनवानी है, वो हो जाएगी। पाकिस्तान की कोई गाड़ी है, कुछ भी है, वो आपने बेचनी है, किसी के नाम करनी है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स टाइप जो भी मामला हैं वो भी हो जाएंगे, गाड़ी नाम हो जाएगी, और बहुत सारी और बहुत कुछ। तो ये आपने पहले जो क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा है कि वो एक किस्म का इन्होंने सारे क्वेश्चन के इन्होंने आंसर बता दिए पहले क्वेश्चन में ही, तो एक किस्म का ये बेस है। और इसी की बुनियाद पे मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि मुझे ये बताएं कि जो पासपोर्ट है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो वो उसका क्या प्रोसेस है और उसकी कितनी फीस है ये? अच्छा, पासपोर्ट जब आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपको अपना नादरा कार्ड मेरे पास लेके आना होगा, पासपोर्ट लेके आना होगा, प्लस आपके जो वीजे का स्टेटस है। सही, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप असाइलम सीकर हैं, असाइलम पर हैं, कुछ भी हैं, देन आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। ओके, अगर यहाँ पर आप इलीगल रह रहे हैं, आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। अच्छा, अगर आप का एक डिसीजन अगर पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, देन अगर होम ऑफिस में आपका डिसीजन वीजे का पेंडिंग है, देन आपका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, ठीक नहीं हो सकता। ओके, बिल्कुल। और ये बेसिकली ये होता है कि ये सारी वही सर्विसेज हैं जो आपको इस वक्त कॉन्सुलेट में भी दस्तयाब है। बट होता क्या है, डेफिनेटली आप नोटिंगम से हैं, इवन कि मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पिछले दिनों मैं डिफरेंट सिटीज भी विजिट करता हूँ। एवरी सैटरडे मेरा ये होता है कि अगर आप किसी सिटी में रहते हैं और आप 10 या 10 से ज्यादा लोग वहां पर हैं, तो मैं खुद आपको वहां पर आकर विजिट कर देता हूँ। तो मैं पिछले दिनों लूटन भी गया हूँ, फिर मिल्टन कीन्स गया हूँ, बर्टन ऑन ट्रेंट में जाता रहा हूँ तकरीबन 4 कंटिन्यूस वीक सैटरडेज, सुबह से लेकर रात तक। तो वहीं पर मैं मतलब ये काम करता रहा। जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसकी फीस कितनी है? अच्छा, फीस के हवाले से डिफरेंट इसके सिनेरियोज हैं।
एक तो ये है कि 5 साल का पासपोर्ट है, ठीक है, फिर 10 साल का है, सही है, 36 पेजेस हैं, 72 पेजेस हैं, ओके, नॉर्मल है, अर्जेंट है। तो ये सबकी डिफरेंट फीसिस हैं। ओके, तो वो उस वक्त डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, पासपोर्ट गुम हो गया आपका, लॉस हो गया, ये बड़ी बड़ी मजेदार चीज आती है हमारे पास कि पासपोर्ट गुम हो गया हमारे पास, अब हम क्या करें। तो वो लोग अक्सर जाते हैं और थाने में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर, और वो एक वहां से लिखवा के ले आते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। एक रिपोर्ट बनती है, उसे लॉस्ट रिपोर्ट कहते हैं, वो ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्टर करवानी पड़ती है। अच्छा, वो रजिस्टर्ड होती है, फिर उस पर एक रेफरेंस नंबर आता है, वो रेफरेंस नंबर और वो रिपोर्ट हम साथ जब अपलोड करते हैं, देन हमारा पासपोर्ट दोबारा से बन के आता है। और उसकी फीस काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट उसकी फीस 135 पाउंड बनती है ऑलमोस्ट जाके। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इसमें कितना टाइम लगता है? टाइम पूरा की, प्रोसेस में हाँ, ये सबसे उससे भी बड़ी मजे की बात है, बड़ी मजे की बातें आज चल रही हैं। अब हमारा सिस्टम जो है खास तौर पे पाकिस्तान का, वो बेसिकली हमारी जैसे वो हार्ट बीट है ना हमारी, वो कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो ऐसे चल रहा होता है। कभी कभी आपको पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर आता है मैं उसको बताता हूँ कि नॉर्मल में आपने नहीं करना। सही है, नॉर्मल में नहीं करना, कोशिश करें नॉर्मल में ना करें, क्योंकि नॉर्मल और अर्जेंट कैटेगरी में 14 से 16 पाउंड का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब आप पैसे भर ही रहे हैं, नॉर्मल आपका जो पासपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 1 महीना, 1.5 महीना और समटाइम 2.5 महीने तक भी चला जाता है। लेकिन जो आपका अर्जेंट पासपोर्ट है वो विद इन 15 to 20 डेज जो है वो आपको घर पे रिसीव हो जाता है, जो भी आप एड्रेस देते हैं उस एड्रेस पे आ जाता है। अच्छा, वेरी गुड जी। और जो पहले मैंने क्वेश्चन किया था उस वही मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन करता हूँ कि उसका जो है आप बता रहे थे पावर ऑफ अटर्नी जी, तो उसका क्या